हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। नौमी पे भी मैं अपनी कन्या नहीं कर पाई। आज है एकादशी का दिन और बहुत ज़्यादा फीवर, पूरी नाइट एकदम से बहुत तपती रही, बहुत ज़्यादा हेडेक रहा। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। लौंग और इलायची मुंह में डाल के जब जाती है ना तो थोड़ा सा तबीयत ठीक बनी रहती है। पसीना बहुत तेज़ आ रहा है। मार्केट में जहाँ मेरे डॉक्टर हैं वहीं पर ये बाहर बाहर के बैन दो तीन आई फोर्स की, पता नहीं क्या हुआ है जहाँ ये सब जा रहे हैं। यही पास में ही है मंदिर और डॉक्टर भी हैं यहीं पे। तो यहाँ मैंने वेट किया, मेडिसिन ली अपनी और मुझे लगा कि बस इस मेडिसिन को खा के मैं अच्छी हो जाऊंगी। और पास ही है मंदिर। पुजारी जी को बताया तो ये झाड़ा लगाते हैं पुजारी जी हमारे। इन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ के झाड़ा दिया और माता रानी के ये जबरे अभी तक विसर्जित नहीं हुए हैं यहाँ पे। और मैंने पूर्णिमासी का जो प्रण लिया है वो पता नहीं मैं अब पूर्णिमासी पे भी कन्या कर पाऊंगी या नहीं। पास ही में ये ब्रिज वालों की शॉप है, बहुत पुरानी शॉप है। 10-15 लोग आराम से बैठ के अंदर इसमें खा सकते हैं और जेंट्स तो बाहर ही खाते हैं। और फेंका दोना भाग गई। बहुत प्यारी देसी घी की मिठाइयाँ और टिक्की, खासकर बहुत ही ज़्यादा चाट भल्ला जो भी है बहुत अच्छा होता है। मन बहुत ख़राब हो रहा था तो मैंने भैया को तुरंत बोला, मैंने कहा भैया बहुत ठीक है मसाले वाली टिक्की बनाइए, बहुत ज़्यादा एकदम से जी गंदा हो रखा है। हंसने लगे। मैंने कहा पैक कर दें। बोले पैक नहीं, गरम ही खा के जाइए, अगर जी खराब हो रहा है तो इसे खाते ही तबीयत भी ठीक हो जाएगी। खैर वहाँ से मैं चली, मैंने वॉक करना स्टार्ट की कि चलो इसी बहाने वॉक कर लूँ। गन्ने का जूस पिया और रस भरी ली। 150 रुपये किलो रस भरी मिल रही है। घर पे आके भोग लगाया, कान पकड़ के माफ़ी मांग ली कि मेरा आज का एकादशी का व्रत रह गया। और पूरी सेवा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में दूध गर्म करने के लिए। लेकिन ये क्या, मैं वॉक करके घर तक आई, बहुत तेज़ पसीना आ रहा था, सांसें चल रही थी। मुझे लगा कि कुछ दिन से गैप कर दिया है शायद इसलिए है, या बीमार हूँ इसलिए है। लेकिन यहाँ हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, मेडिसिन खानी है। इसलिए तुरंत थोड़ा सा मैंने आटा गूँथा और बना रही हूँ मैं हाथ वाली चपातियाँ। ये पोस्ट मैं इसलिए पोस्ट कर रही हूँ कि जब कभी भी हम अकेले होते हैं ना तो कैसे खुद को मैनेज कर सकते हैं या करें। क्यों? क्योंकि कोई नहीं होता ना आसपास हमारे, तो हमें खुद का ही ख्याल रखना होता है। डोलो पड़ी हुई थी मेरे पास तो अभी फिर से मैंने एक डोलो हाफ करके ली। पूरी तो नहीं ली क्योंकि पूरी मैं खा के गई थी, और हाफ मैंने ली इससे कि मैं कुछ देर के लिए अपने लिए खाने के लिए कुछ बना सकूं। और जो छोटा मोटा काम है, दूध गर्म करना है या चाय बनाना है या किचन को क्लीन करना है, ये मैं कर सकूं। मैं कितनी भी बीमार हो जाती हूँ लेकिन अपनी किचन को क्लीन करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। ये देखिए यहाँ पानी डाल दिया, ये गल गई तो इसको तुरंत साफ कर दिया। दूसरी तरफ जिसमें मैंने दूध उबाला था उसी कढ़ाई में मैंने पत्ती वगैरह सब एक साथ डाल के और मुलेठी वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाय को धीमे धीमे पकने दिया। यहाँ जो मैं रूटीन में मेडिसिन लेती हूँ ना, वैसे ये खाने के बाद की है लेकिन मैं आज इसको खाने से पहले ही ले रही हूँ। हर कुछ चीज़ ना कड़वी कड़वी लग रही है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही आज, लेकिन मेडिसिन है खानी तो पड़ेगी। खैर मेरी चाय बन गई और यहाँ मैंने दवा भी अपनी पूरी कर ली। अब जो घी के साथ मैं चपाती खाऊंगी तो इससे मेरा पेट भी भर जाएगा और मैं मेडिसिन खाने लायक हो जाऊंगी। तीखा चटपटा खाने का मन है। अब मैं सोच रही हूँ कि काश वो टिक्की मैं घर पे ले आती, कम से कम मैं उससे खाना तो खा लेती। लेकिन यहाँ मैंने फिर से तीखे के लिए एक आलू का पापड़ रोस्ट किया। ये रोस्टेड पापड़ ना हमारे जी को बहुत अच्छा करता है। बीमारी में जब कभी भी हमारा मन होता है ना, उस चीज़ को खाएं, ये मेरा मानना है। हम तुरंत सही हो जाएंगे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो। यहाँ मैंने सबसे पहले सिप करके चाय ली और यहाँ मुझे लगा कि मैं ये चपातियाँ पूरी खा लूँगी। भूख तेज़ है मुझे, लेकिन इतना बदन टूट रहा है और मुंह की कड़वाहट जो है ना कि मैं एक ही चपाती खा पाई, बाकी की चपाती मैंने टिफ़िन में करके रख दी। जैसा मैं बताती हूँ ना कि बासी चपाती हमें बहुत फ़ायदे करती है, चाहे छाछ में या दूध में लेके।
अब मैंने यहाँ पर ले ली अपनी ये मेडिसिन और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सुबह शायद मैं फिट उठूँगी। और ये मेडिसिन जो खाने का एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही गंदा है। जब मैं छोटी थी ना तो डॉक्टर्स को बहुत परेशान करती थी। मेडिसिन के नाम पे बोलती थी इंजेक्शन दे दीजिए, इंजेक्शन के नाम पे बोलती थी मेडिसिन दे दीजिए, मेडिसिन के नाम पे बोली थी मैं सिरप पी लूँगी, लेकिन पीती कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब अब बड़े हो जाते हैं ना, बस यही तो फ़र्क होता है, कोई नखरे देखने वाला नहीं होता ना हमारे, तो हम सब कुछ अपने आप ही करने लगते हैं। मेडिसिन खाने के बाद बस लॉक लगा दिया और लाइट्स ऑफ कर दिए। पूजा में प्रसाद रखा तो भूल ही गई, 10 मिनट से ज़्यादा प्रसाद नहीं रखना चाहिए। अब बस मंदिर बंद कर दिया और खुद भी आ गई सोने के लिए। दूसरे दिन जगी हूँ तो देखा कि पूरे बाथरूम में ये चींटियाँ ही चींटियाँ भरी पड़ी हैं। पता नहीं कहाँ से झुंड का झुंड आया हुआ है। ज़मीन पे जिधर भी पैर रखूं, कहीं भी जा रही हूँ, छिपकलियाँ ही छिपकलियाँ। इन्हें देख के बड़ी बड़ी लेडी भी डर जाती हैं। खैर, जो मेरा ये नवरात्रि का पड़ा हुआ था ना कपड़ों का ढेर, इसी में से मैंने पहनी हुई ये साड़ी निकाली और नहा के मैं हो गई रेडी, क्योंकि आज पूरी रात ना ही नींद आई है ना ही सिर का दर्द बंद हुआ है। मेडिसिन से इतना सा भी असर नहीं है और चलते चलते भी इतना चक्कर आया कस के कि बस जो टाल लिया था ना, उसी को लेकर के तुरंत मैंने गीला किया और पूरे फेस पे इसको अच्छे से दबाते हुए, ये जो नसें हैं ना लपकन पड़ी हुई है इनमें, और हाथ पैरों में इतनी एकदम हीट निकल रही है, मैंने तुरंत स्पॉन्ज किया और हाफ फिट से मैंने एक डोलो ले ली, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है चल के जाने की। एकदम चक्कर आया, घर था तो एकदम घूम के मैं बैठ गई। खैर, यहाँ पर मैंने पूरा अपना ये ट्रीटमेंट लिया है। जब कभी आप भी अकेले हो ना, तो इसी तरीके से आप अपने को ट्रीट कर सकते हैं, या कहूँ कि अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। साड़ी कपड़े पहने हो, जो भी ड्रेस पहने हो, पूरी गर्दन से लेके पीठ तक, हाथ तक, पैरों को तुरंत मैंने डिप कर दिया पानी में। राहत मिली तो मैं चल दी फिर से डॉक्टर के यहाँ, और अब डॉक्टर के जब पहुँची समझ आ गया पूरा माजरा, बीपी बेहद लो है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। डॉक्टर के दिखा के आ चुकी हूँ और अभी भी बहुत वीकनेस है, बीपी लो हो गया है, जबकि मेरा बीपी हाई रहता है और अब मेरा बीपी हो चुका है लो। तो डॉक्टर का कहना है कि पहले बीपी नॉर्मल किया जाएगा, उसके बाद कोई मेडिसिन दी जाएगी। ये जो नसें हैं ये फटने के लिए हो रही हैं, एकदम जो ठंड भी लगती नहीं है, थरथराहट बहुत है, हेडेक बहुत बड़ा है। नाइट में नींद भी नहीं आई क्योंकि हेडेक इतना ज़्यादा था। पूरी नाइट इस टॉल को लेके और माथे पे पट्टियाँ रखी, फुल बॉडी पे पूरे पे स्पंज किया, ठंडे पानी से रिलीफ मिला थोड़ा। लेकिन ना तो बोला जा रहा है, अंदर से ही बेचैनी है, ये लग रहा है कि हाँ कुछ ज़्यादा सा है। लेकिन अब डॉक्टर क्या, जब बीपी हुआ है, बीपी बहुत लो चला गया है। सेकंड टाइम है मेरे साथ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया, जबकि 9 दिन के व्रत थी। तो सुनने में आ रहा है कि दिल्ली से हर चीज़ निकलती है। दिल्ली क्या, ये सीजन वैसे भी है, फीवर वगैरह सभी को लगे रहते हैं। थोड़ा सा ख्याल नहीं रखें तो मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो बेचैनी होना, वॉमिट होना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं। लेकिन डॉक्टर समझ रहे हैं कि वायरल है और वायरल नहीं है, पता नहीं क्या है, उसको पकड़ नहीं पाई हैं। इस अफवाह में कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। हाँ, मैं इस मेडिसिन को 2 दिन का डॉक्टर ने मुझे दिया है, टेस्टिंग कराई है, रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद पूरी मेडिसिन होगी। तो पता नहीं, मैं सही हो जाऊंगी तो मुझे लगता है कि हर चीज़ का इलाज है। बीपी नॉर्मल हो जाएगा, तो जो ये हार्ट बीट बढ़ी हुई है, तेज़ तेज़ सांसें सी चलना, ये सब भी सही होगा। जब इस तरीके का प्रॉब्लम आए, स्पंज करें, पैरों को भी ठंडा रखें। मैंने टब में पैरों को अपने डाल दिया है, पानी एकदम इतना गर्म हो जाता है, ये लगता है कि उबाल दिया हो। और हाथ पैरों पे तो टॉवल से कर सकते हैं, ठंडे पानी का
जितना रखेंगे ना, फीवर बहुत ज़्यादा है और जब ठंडा पानी की पट्टियाँ रखती हूँ तो डाउन होता है, लेकिन मेडिसिन असर नहीं कर रही है। ऐसा क्यों है? अब ये मेडिसिन चेंज करके दी है, शायद ये कोई असर दिखाए। स्वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो डॉक्टर साहब ने देखते ही ये सारी चीज़ें बोल दी। खांसी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। खैर, अब लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।